जीवित परमेश्वर की जीवित हजूरी में मेरा ये विश्वास है आज का वर्ड, आज की मीटिंग ये हेवन में डिजाइन हुई है आप लोगों के लिए। बैठ जाओ अपने शरीर में। हालेलुया। पहला दानियेल 1 उसकी 3 आयत 4 आयत को मैं पढ़ूंगा। तब उस राजा ने अपने खोजों के प्रधान अशनपज को आज्ञा दी कि इजरायली राजपुत्रों और प्रतिष्ठित पुरुषों में से कई ऐसे जवानों को ला जो निर्दोष, जवान, सब प्रकार की बुद्धि में प्रवीण, ज्ञान में निपुण, विद्वान, राज मंदिर में हाजिर रहने के योग्य हों और उन्हें कसदियों के शास्त्र और भाषा की शिक्षा दे। राजा ने आज्ञा दी कि उसके भोजन और पीने के दाख मधु में से प्रतिदिन उन्हें खाने पीने को दिया जाए। इस प्रकार 3 वर्ष तक उनका पालन पोषण होता रहे और उसके बाद वो राजा के सामने हाजिर किए जाएं। 6 आयत में लिखा, उनमें यहूदा की संतान से चुने हुए दानियेल, हन्न्याह, मिशाएल और अजर्याह नाम यहूदी थे। सब बोलो आमीन। बाइबल कहती है वर्ड, जो वचन आप सुनते हो, लिखा ये किसी मनुष्य की इच्छा के द्वारा नहीं लिखा गया। बाइबल में लिखा ये वचन परमेश्वर का सांस पाया हुआ वचन है। इसका मतलब ये है कि जब परमेश्वर ने आदम के ऊपर अपना सांस फूका था तो लिखा आदम जीवता प्राणी बन गया था। और लिखा सेम वर्ड में वही सांस है जो परमेश्वर के पास था। इसका मतलब जब भी आप परमेश्वर का वचन सुनेंगे कुछ जीवित होगा आपकी लाइफ में, कुछ बनेगा आपकी लाइफ में। ऐसा नहीं हो सकता कि आप परमेश्वर का वचन सुने और आप मुर्दा रहें। आपका लाइफ, आपका बिजनेस, फाइनेंस, लाइफ, बॉडी, सेहत, ऐसा नहीं हो सकता कि वो मुर्दा रहे अगर आप इस वचन की ओर कान लगाएं और इसको अगर मानने का प्रण अपने अंदर ले। हालेलुया। जो दानियेल का वर्ड आपने पढ़ा, लिखा राजा ने आज्ञा दी कि यहूदी लोगों में से किंग सीड को, जो राजाओं के बच्चे हैं, उनके रिश्तेदार हैं, उनको लेके आओ कि वो मेरे राज में काम करें। अच्छे लोगों को लेके आना और अच्छे लोगों की संतान को लेके आना कि वो मेरे राज में काम करें। लिखा दानियेल, हन्न्याह, मिशाएल, अजर्याह, जिनको आप शद्रक, मेशक और अबेदनगो बोलते हो, इन चारों जनों को अपने घर से छीन के राजा के भवन में उपस्थित किया गया कि वहां पे वो राजा के अनुसार जिए, राजा का तैयार किया हुआ खाना खाएं और राजा के ही शिक्षा को सीखें, उसी राज की शिक्षा को लें और उसके बाद राजा के अंडर काम करें। इस आसमान के नीचे, इस धरती के ऊपर कुछ भी अपने आप नहीं होता। इत्तेफाक नाम का कोई शब्द इब्रानी भाषा में नहीं। इसका मतलब जो कुछ आपकी लाइफ में होता है उसका कोई ना कोई रीजन होता है। जब हिजकिय्याह नबी ने 15 साल अपनी उम्र बढ़ा ली थी प्रार्थना करके, किन्हों को याद है, पढ़ा है, सुना है, तो उस 15 साल में उसने एक गुनाह कर दिया था और अपने विरोधी को, जो परमेश्वर के वचन के खिलाफ चलने वाले लोग थे, अपना सारा भंडार, परमेश्वर के भवन की सब चीजें, सब हथियार, सब कुछ दिखा दिया था। और नबी जब आया तो उसने गुस्सा किया कि तूने परमेश्वर के विरोधियों को सब कुछ क्यों दिखाया? अब ये सब कुछ तेरे बच्चों, तेरे वंश समेत चला जाएगा। और दानियेल उसी राजा हिजकिय्याह का वंश है। अब दानियेल के ऊपर जो मुसीबत आई उसके लिए दानियेल ने कुछ नहीं किया था। आप में से कितने हजार लोग ऐसे हैं जो इसलिए गरीब हैं, आपके परिवार के गुनाहों की वजह से, जनरेशनल कर्स की वजह से, या उनके डिसीजंस की वजह से। दानियेल की लाइफ की मुसीबत वो खुद नहीं था, उसका घराना था उसकी मुसीबत की जड़। उसने कुछ ऐसा नहीं किया था कि वो बंधुआई में जाए, किसी राजा के अंडर जाए, वहां की शिक्षा सीखे, विद्या सीखे, वहां का खाना खाने, वहां उसको हेल में से, ट्रबल में से गुजरना पड़ा। उसने खाना खाने से इनकार किया जो बाइबल के खिलाफ था, और साग पात, कड़वा साग पात और रोटी के साथ वो गुजारा करता रहा।
अब जन्म लेना आपके कंट्रोल में नहीं। किस परिवार में आप जन्म लें, आपसे पूछा नहीं गया जन्म लेने से पहले। आपको कौन सा रंग चाहिए, कितनी हाइट चाहिए, कौन सा देश चाहिए, आपसे पूछा नहीं गया। बस आपका जन्म हुआ। चुनौती के अंदर आपका जन्म हुआ। अब मैं आपसे यह पूछना चाहता हूं, अगर डैनियल की तरह आपका भी जन्म कहीं हो गया, आपके ऊपर भी मुसीबतें हैं, आपके परिवार की वजह से, आपके समाज की वजह से, बुत परस्ती वाले लोगों की वजह से, आप क्या करेंगे? डैनियल के पास एक रीजन था कि मेरे बाप दादाओं ने गुनाह किया और मैं फंस गया। अब ठीक है, जो हो गया सो हो गया, लाओ जो लेके आना लाओ, खिलाओ शराब पिलाओ, जो नहीं बाइबल में लिखा वो भी आने दो। अगर आप बाइबल के साथ जो पुस्तकें होती अच्छी वाली, अगर आप उन्हें पढ़ें तो उसकी स्टडी ये बताती है कि ऐसा पॉसिबल है कि डैनियल और उसके 3 साथियों के गुप्त अंगों को काट दिया गया था, उन्हें खोजा बना दिया गया था, ताकि वो उस भवन में रह के अपना फ्यूचर ना सोचे। जिस तरह यीशु मसीह ने कहा, कुछ ने अपने आप को नपुंसक बना लिया ताकि वो परमेश्वर के राज्य के काम आ सके। तो ये पॉसिबल है कि वो चारे खोजे थे ताकि वो अपना फ्यूचर ना सोच के सिर्फ उस राजे के बारे में सोचें जिसके साथ वो काम करते थे। अब एक ऐसा पर्सन जिसने कोई गुनाह नहीं किया, उसको खोजा बना दिया जाए, और चाहे वो का खोजा नहीं था उसको अधीन कर दिया जाए और सारा कुछ बदल दिया जाए। क्या ये एक्सेप्टेबल है या नहीं? नहीं एक्सेप्टेबल। लाइफ फेयर नहीं। लोग बोलते हैं कि लाइफ फेयर नहीं, जो मेरे साथ हो रहा है मैं ये डिजर्व नहीं करता हूं। मैं अच्छी लड़की हूं, मैं 2 डाइवोर्स डिजर्व नहीं करती हूं। मैं अच्छा बंदा हूं, मैंने किसी को नुकसान नहीं किया, किसी के साथ धोखा नहीं किया। मैं बिजनेस फेलियर डिजर्व नहीं करता हूं। मैं किसी से माड़ा नहीं किया, मैं बीमारी डिजर्व नहीं करता हूं। पर लाइफ आपको वो नहीं देती जो आप डिजर्व करते हो, जिसके लिए आप फाइट करते हो वो आपको देती है। आप मेरी बात समझ रहे कि नहीं? अब मेरा क्या कसूर अगर मैं एक तांत्रिक के घर में जन्म हुआ हूं, उसके गुनाहों की वजह से, उसके पापों की वजह से अगर मैं बंधुआई में जाऊं तो इसमें मेरा क्या कसूर है? अब डैनियल को यह फैसला करना था, क्या मैं अपने बाप दादाओं के कसूर, अपने बाप दादाओं की गलतियों की वजह से सफर करूं, या मैं एक फैसला करूं कि मैं किसी भी हालत में हूं, मैं अपनी जिंदगी सर्वशक्तिमान परमेश्वर को देता हूं। क्योंकि सर्वशक्तिमान की एक आदत है, आपके बाप की, आपके बेस्ट फ्रेंड की, आपके बॉस की, यीशु मसीह की एक आदत है, वो नथिंग को लेके समथिंग बना सकता है। ये उसकी आदत है। ये उसकी आदत है कि वो टूटे हुओं को चुनता है जोड़ने के लिए और आशीषित करने के लिए। उसकी आदत है जब वो रोटियों को तोड़ता है तो हजारों को खिलाता है। ये उसकी आदत है। ये आपके और मेरे बॉस की, सुनो ध्यान से, ये उसकी आदत है। अब आपको फैसला करना है, अब आपको ये डिसीजन लेना है कि हाँ, मेरा हो गया जन्म किसी घराने में, या ये बीमारी मुझे वंशों से मिली, या ये गरीबी मुझे वंशों के श्राप से मिली। तो क्या करेंगे आप? उस गरीबी में दारू पीने चले जाएंगे, उस गरीबी में खुदा को गालियां निकालेंगे, उस गरीबी में अपने बच्चों को पीटेंगे, अपनी वाइफ को पीटेंगे, हस्बैंड को गालियां निकालेंगे, या आप परमेश्वर के नजदीक जाने का फैसला करेंगे? डैनियल ने कहा, अब जो होना था वो हो गया। अब अगर मैं परमेश्वर के साथ नहीं हूं तो मैं इससे डाउन नहीं जाऊंगा, इससे ऊपर तो नहीं आऊंगा। पहले ये बात ध्यान से समझो, आपके पास खोने के लिए कुछ नहीं। हालेलुया। नथिंग टू लूज। क्या कर लेंगे? डैनियल ने कहा क्या कर लेंगे? अब हमें बंद कर दिया, घर से दूर कर दिया, सब कुछ खत्म कर दिया, अब क्या कर लेंगे? अब या तो नीचे जाएंगे और खुदा को नहीं मानेंगे और नीचे जाएंगे, बंधुआई में और छितर पड़ेंगे। फैसला किया कि नहीं, कुछ भी हो जाए बाइबल के खिलाफ नहीं चलेंगे। राजा के बंदे को आज्ञा दी कि हम ये खाना नहीं खाएंगे जो बाइबल के खिलाफ है, हमें तो 7 बात दे दे
और 10 दिन बाद हमारे फेस को देख वो दूसरे लड़कों से ज्यादा शाइन होंगे। यानी वो डिटरमिन्ड था, वो फैसला कर चुका था कि एनीथिंग, शैतान अपना बेस्ट शॉट दे, जब मेरा टाइम आएगा मैं अपना बेस्ट दूंगा। उसने बेस्ट शॉट खाए, शैतान के बेस्ट शॉट उसने खाए, पर उसका टाइम जब आया उसने बेस्ट मारे हैं शैतान को। क्या करेंगे आप? क्या कुछ नहीं कर सकते। अपने वंश के विषय में आप कुछ नहीं कर सकते, जहां से आप निकले आप कुछ नहीं कर सकते, पर आप एक फैसला कर सकते हो कि मैं इन वंशों के श्राप से आजाद होऊंगा। जो मुसीबतें पीछे से चलती आ रही, मैं फैसला करूंगा खुदा के साथ खड़े होने के लिए। मैं ये फैसला करूंगा कि मैं अपनी लाइफ परमेश्वर को दूंगा और मैं अपनी लाइफ बाइबल के वचनों के अनुसार चलाऊंगा। मैं ये फैसला करूंगा। हालेलुया। क्योंकि लाइफ आपको दो चॉइस देगी, या तो अपनी निराशाओं को देखो, गम में डूब जाओ, शराब में डूब जाओ, नाटकों में डूब जाओ, टीवी में डूब जाओ, मोबाइल में डूब जाओ, और या तो फिर परमेश्वर के पास चले जाओ और घुटने टेको और बोलो परमेश्वर मैं हाजिर हूं, मुझे बना जो तू बनाना चाहता है, कर मोल जो तू करना चाहता है। मैं अपनी जिंदगी किसी सिचुएशन से हारने वाला नहीं हूं। हालेलुया। आप जो मुझे देख रहे हैं प्रीच करते हुए, मैं उसी सिचुएशन से निकला हूं, उन्हीं मुसीबतों से निकला हूं, और 2004 में वायदा किया था कि परमेश्वर मैं खड़ा हूं, अब जो करना कर, मैं तैयार हूं। और वो तैयार करता गया दिन प्रतिदिन, रोज 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 रोज, इंच इंच करके, ग्लोरी टू ग्लोरी। और मेरा परमेश्वर बदला नहीं, मेरा परमेश्वर बदला नहीं, उसकी आदत बदली नहीं। उसकी आदत है नथिंग को समथिंग बनाने की। आप समथिंग होने जा रहे हैं, आप समथिंग होने जा रहे हैं। मैंने कहा आमीन ऊंचा तो ये आशीष ऊंची चर्च। हालेलुया। जोर से बोलो हालेलुया। आप मेरी बातों को समझ रहे कि नहीं? मैंने कहा क्या कर लेंगे आप? क्या कर लेंगे आप? आपकी फैमिली में आपकी नानी की कभी नहीं बनी, आपकी मम्मी की फादर के साथ कभी नहीं बनी, और आपकी मैरिज हुई कभी नहीं बनी, और उसके बाद आप मसीह में आए। अब आपको मालूम है ये कर्ज टूटने वाला है। क्यों? एक फैसला लेना है मुझे। या तो जो मेरी नानी ने किया मैं वो करूं, जो मेरी मां ने किया मैं वो करूं, कि बाप की तरफ ध्यान ही मत दो, अपने काम में बिजी हो जा, मासी के साथ बिजी हो जा, बुआ के साथ बिजी हो जा, सहेलियों के साथ बिजी हो जा, और घर को सॉल्व करने की बजाय एक अलग दिशा दे दो। ये परमानेंट सॉल्यूशन नहीं। परमानेंट सॉल्यूशन का नाम है जीसस क्राइस्ट। मैंने कहा परमानेंट सॉल्यूशन का नाम है प्रभु यीशु मसीह। अगर वो नहीं है तो बाकी सब टेम्परेरी। आपकी स्कीम्स, आपकी दिशाएं, आपका इधर उधर मुड़ना, ये सब टेम्परेरी, क्योंकि परमानेंट सॉल्यूशन उसी के पास है। और वो परमानेंट सॉल्यूशन करके क्रूस पे लिखा, वो स्वर्ग पे पिता के दाहिने हाथ बैठा और उसने अपना आत्मा आपको दिया। आज उसका आत्मा आपके साथ है, आपको परमानेंट सॉल्यूशन देने के लिए। और वो उन लोगों से प्यार करता है जो उसकी आज्ञाओं को मानते हैं। यीशु मसीह ने कहा तुम मुझे प्यार करते हो, कहता इससे तुम जान लोगे कि तुम मुझसे अगर प्यार करते हो तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे। तुम डरते हो पॉलिटिकल प्रेशर से, तुम मेरे साथ प्यार नहीं करते। तुम डरते हो लोगों से, तुम मेरे साथ प्यार नहीं करते हो। डरपोक परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते, बाइबल कहती। हालेलुया। एक फैसला करना है कि क्या मेरे पास्ट मिस्टेक्स, बाप दादाओं की मिस्टेक्स, उनकी गलती और गुनाह, उन्होंने कत्ल किया और अभी भी उनके बच्चे कर्ज और श्राप भोग रहे हैं। उन्होंने धोखा देके घर किसी पे कब्जा कर लिया, उनके बच्चे उसका असर देख रहे, उस घर में वो सक्सेसफुल नहीं, कामयाब नहीं, बीमार है। आपने फैसला करना है कि मैं अपने पास्ट के श्रापों से फ्री होना चाहता हूं या नहीं। हालेलुया। और एक ही तरीका आजाद होने का, मार्च करना यीशु मसीह की ओर। शैतान पीछे पकड़ने की कोशिश करे तो भी भागना है परमेश्वर की ओर। आपको टेम्परेरी सॉल्यूशन नहीं चाहिए, आपको थोड़े दिनों का हल नहीं चाहिए, गलत हल नहीं चाहिए, आपको परमानेंट हल चाहिए जिसका नाम वचन है, इसका नाम प्रभु यीशु मसीह। आप तैयार हैं उस हल को लेने के लिए? आप तैयार हैं परमेश्वर की ओर बढ़ने के लिए?
ऐसा करना पड़ेगा और कोई हल नहीं हमारे पास, कोई प्लान बी नहीं। जीसस के पास एक ही प्लान है, प्लान ए। क्योंकि जब एक प्लान फेल होता है तो आदमी दूसरा प्लान पकड़ता है, और जीसस नेवर फेल्स, वो कभी फेल नहीं होता, उसका प्लान कभी फेल नहीं होता। आपने सीधी राह पकड़ ली, पकड़ के रखना, द बेस्ट इज कमिंग नेक्स्ट। अब डैनियल के पास फैसला था, मुझे क्या करना है, क्या जो दुनिया कर रही मैं वो करूं? बाकी भी तो बच्चे आए हैं दूसरे देशों से, वो भी तो खा पी रहे हैं, मुझे क्या प्रॉब्लम है? जैसे उनकी जिंदगी वैसे मेरी जिंदगी। या मेरे अंदर को मालूम ये सही नहीं, मुझे फॉलो करना, मैं अलग किया गया हूं, निज प्रजा हूं, चुना गया हूं, राज पदधारी, अलग किया गया हूं। मैं लोगों के जैसे नहीं चल सकता, बाकी यूथ जिस तरह चलता है मैं वैसे नहीं चल सकता, बाकी लेडीज जो करती हैं अपने घर में मैं वैसे नहीं कर सकती, बाकी मर्द जो करते हैं घर के बाहर जाके मैं वैसे नहीं कर सकता, मैं अलग हूं। हालेलुया। मेरा प्लान अलग है, टारगेट अलग है, आपने इस टारगेट के अनुसार चलना भी। आमीन। आपको यह बात देखनी कि लाइफ फेयर नहीं, लाइफ फेयर नहीं है, यह पक्की बात है। लाइफ आपको वो नहीं देती जिसके आप हकदार हो, जिसके लिए आप फाइट करते हो वो देती। आप वचन पे खड़े हो जाओगे और घुटनों पे लड़ोगे प्रार्थना में, लाइफ आपको सब देगी। मैंने कहा लाइफ आपको सब देगी, हाथ जोड़ के देगी, देगी आपको। इस दुनिया में बेचारों की कोई जगह नहीं, बेचारों की कोई जगह नहीं, फाइटर्स की है। आमीन। आप फाइटर बनने जा रहे हैं इन द नेम ऑफ जीसस। जब आप वचन पे चलेंगे, सब कुछ यीशु मसीह पे छोड़ देंगे, लाइफ को देखने का नजरिया आपका बदल जाएगा। आप देखेंगे हर एक चीज जो आपकी लाइफ में आई वो डिवाइन, ईश्वरीय प्लान, रीजन और सीजन के तहत आई। आप समझ रहे मेरी बात को? आप नोटिस करें कि वचन पे चल के अगर आपने दुख भी सहा तो वो आपको तैयार करने के लिए, आपने सेटबैक देखा वो आपको नए गियर में डालने के लिए था। आप देखेंगे अगर आप तैयार हैं सब कुछ यीशु मसीह को देने के लिए। उसके बाप दादाओं ने गलती की नहीं की? अगर डैनियल भी वही गलती करता तो जो बाप दादाओं के कारण आया था वो बना रहता। कुछ के बाप फेल हैं वे विचार के कारण। अब सेम स्ट्रगल बेटे की लाइफ में, अब उसे फैसला करना है कि मुझे भी वही राह पकड़नी है पापा वाली, या मुझे पवित्रता में जीना है। अगर वो स्ट्रगल मेरे बाप की गलती की वजह से आया तो वो जाएगा कैसे अगर मैं भी सेम मिस्टेक करूं? आप समझ रहे कि नहीं? उन गलतियों की वजह से आप फंसे हो और अब आप खड़े रह के निकलोगे, उन गलतियों को दोहरा के नहीं। परमेश्वर का राज्य वायलेंस में, वायलेंस मतलब बलपूर्वक कहता उसमें प्रवेश किया जाता है। आपको वायलेंस यूज करनी, शराब के खिलाफ सख्ती इस्तेमाल करनी, कुछ कड़े नियम कानून बनाने लाइफ में, अगर आप नहीं चाहते बाप दादाओं की गलतियों में फंसना। आपको फ्री होने, तोड़ने चेन्स को, पाप की, अलग होना है उन चीजों से और एक सेपरेट लाइफ जीनी है परमेश्वर के साथ, ताकि वो आपको बना सके। शैतान आएगा आपके दोस्त के रूप में, आपके पड़ोसी के रूप में, और वो आपको क्रूस उठाने से रोकेगा, चलने से रोकेगा, बोलेगा नहीं नहीं इतने सख्त भी होने की जरूरत नहीं।
जैसे हमारे परिवार हमको बोलते थे, बोले ठीक है यीशु मसीह ने मन्नो जाओ संडे संडे, एक ही रोज रोज दी प्रेयर चक्की है। किसी को नहीं मालूम आप क्या कर रहे हैं। सुनो, मालूम होगा जब रिजल्ट आएगा, और रिजल्ट के लिए आपको वो चीजें करनी नहीं पड़ेगी, आपको लगातार करनी पड़ेगी। मैंने कहा वो करनी नहीं पड़ेगी, क्या करना पड़ेगा? लगातार करनी पड़ेगी। प्रेयर करना बड़ी बात नहीं, बहुत उठे ऐसे उठे फुटूस एक पटाखा भी पता नहीं कितने गायब। शुरली मत बनो, सैटेलाइट बनो, फिर सदा पिक्चरें भेजते रहो, हमें डाउनलोड करते रहो हेवनली प्रोजेक्ट्स को। मैंने कहा फिर सैटेलाइट बनो और सदा खड़े रहो और अड़े रहो। सैटेलाइट पे मौसम का कोई फर्क नहीं पड़ता, वो मौसम से ऊपर होता है कि नहीं? नीचे बारिश है, तूफान है, बाढ़ आई, सूखा पड़ गया, सैटेलाइट अपनी जगह खड़ा है, ऊपर कोई बारिश नहीं, बादलों से ऊपर है, एटमॉस्फेयर से ऊपर, गैसेस से ऊपर है। हालेलुया। फैसला करना है आज। अगर तो भाई कुछ करना चाहोगे, बातें करते, दोस्त करते, यार करते, करो, फिर क्या दिक्कत है? तो जो रिजल्ट है वो तो है ही। यीशु मसीह ने कहा तुम अपने पापों में मरोगे। किसने मना किया? करो। परमेश्वर ने हमें फ्री विल दी है। कोई शराब पीने जाए तो वो उसके हाथ तो नहीं पकड़ता, पर कहता तुम हर एक बात का न्याय करवाओगे, अच्छी हो चाहे बुरी। कईयों के बाप दादे अच्छे हैं, पर वो खुद नहीं जानते ये मूर्ति को मानना या ये चीज करना ये गुनाह है बाइबल में। और आप सेम उस असर को ले रहे हो। बाइबल कहती जब तू मेरे वचन को तोड़ेगा, मैं 7 कितनी पुष्टों तक, पीढ़ियों तक, 7 पुष्टों तक, पीढ़ियों तक अनुग्रह करूंगा, पर जब सजा दूंगा 7 पुष्टों तक। अब उस 7वीं पुष्ट का कोई कसूर नहीं, वो एक ही तरह से बच सकता है अगर वो अपनी लाइफ परमेश्वर को दे दे। एक ही रास्ता है उसके। बोलते आपके दादा को शुगर थी ना, हाँ, पापा को थी, आपको भी। मेरे दादा को शुगर थी, मेरे पापा को है। लाइफ मेरी 34 साल की उम्र हो गई, मैंने अपनी शुगर 120 से इधर उधर नहीं देखी होगी कभी। 118, 119, 120 जैसे कंप्यूटराइज शुगर होती, नेवर लाइफ में, क्योंकि मेरा डीएनए चेंज हो चुका। मैंने अपनी लाइफ जब 2004 में परमेश्वर को दे दी थी, मैं वंशों के श्राप से छूट गया था, पर शैतान मुझे नहीं, अभी भी है। मैं तुझे संघर्ष दूंगा, प्रॉब्लम्स दूंगा, आप अड़े और खड़े रहे तो उसे जाना पड़ेगा। आमीन। अगर फास्टिंग में कोई मेरी शुगर चेक करे, वो 90 होती। अगर वैसे चेक कर लो, मुझे चाहे मीठा पिला दो, 120। उसकी ऐसे ऐसे नहीं हिलने देता यीशु। आपको ये मालूम होना चाहिए आप कौन है। अगर जनरेशन प्रॉब्लम्स एक बंदे के अंदर आ सकती, डॉक्टर बोलते हैं आपके परिवार में, आपके नानी को यूट्रस की प्रॉब्लम थी ना, मम्मी को थी, आपको हो रही। अगर आप इस वचन को समझें, आप फ्री होंगे। आप लड़ेंगे शैतान के साथ कि मेरे बाप दादाओं की प्रॉब्लम्स मेरी नहीं। हालेलुया। अब फैसला हमारे हाथ में, या हम अपनी वैसी लाइफ को कोशिश ही रख के, ना गर्म ना ठंडी, उन असर को अपनी लाइफ में बरकरार रखना चाहते हैं शैतान के, या हम गर्म होकर यीशु मसीह के पास भागने चाहते हैं और उन असरों से आजाद होना चाहते हैं। यीशु मसीह का कोई लेना देना नहीं है इसमें। वो तो कहता है तुम मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आजाद करूंगा। अब हमने फैसला लेना है। आमीन।
बाप दादाओं की गलतियां दोहरानी नहीं और अपने रास्ते चलना यीशु मसीह के, और आप फिर अपने बाप दादाओं की ब्लेसिंग का और आने वाले जनरेशंस की ब्लेसिंग का भी कारण हो। आप कर्ज ब्रेकर होंगे अपनी फैमिली में, पॉवर्टी ब्रेकर होंगे, गरीबी को तोड़ने वाले होंगे, श्रापों को तोड़ने वाले होंगे। आमीन। छोटे अरे जब यीशु मसीह को देखो तो उसकी तरफ चलो नहीं, भागो भागो। आपकी लाइफ को बेस्ट बना देगा। आपको छोटी मोटी दुकान नहीं, आपको टॉप का शोरूम बनाएगा। भागो उसकी तरफ, भागो भागो भागो। कुछ हो भी जाए मिस्टेक, भागो फिर भी। आमीन। कुछ भी हो जाए, भागो उसकी तरफ जाओ। लोग क्या कहेंगे? सबसे बड़ा रोग शाऊल को चिंता थी, लोग क्या कहेंगे। कहता शमूएल नबी, मैंने गलती कर दी, कोई परवाह नहीं है मुझे, पर तू नीचे जाके ना कुछ कहना मत लोगों को, लोगों की परवाह नहीं। दाऊद ने पाप किया और नतान ने कहा है तूने पाप किया, रोया पीटा लोगों के सामने, माना मैंने पाप किया। उसे प्रभु की चिंता थी। गुनाह दाऊद का बड़ा था उससे, पर दाऊद बचा रहा। सजा मिली दाऊद को, बेइज्जती हुई दाऊद की, बड़ी खजल खराबी हुई उसके साथ, पर परमेश्वर के साथ वो बना रहा और बाद में ऊंचा भी हुआ। कितने समझ रहे हैं? लोग क्या कहेंगे? ये शाऊल की चिंता थी। परमेश्वर मेरे बारे में क्या सोचता है? ये दाऊद की चिंता थी। और परमेश्वर ने कहा मुझे मेरे मन के मुताबिक चराने वाला एक चरवाहा मिल गया, एक अगुआ मिल गया। लाइफ को बनाओ ब्यूटीफुल, बनाओ उसे। तुम्हारे हाथों में पावर ऐसे बनाने की। मैंने कहा बनाओ इसे ब्यूटीफुल, ग्रेट बनाओ इसे, कि लोग आपको देख के आपकी जैसी लाइफ देखने की कामना करें। और ऐसा होता नहीं जब तक आप फैसला ना लें। आपको डिसीजन लेना है। मैं आपको प्रोफेटिकली बता रहा हूं, 10 फेलियर आए आपकी लाइफ में, कोई प्रॉब्लम नहीं। जब 11वीं सक्सेस आएगी, लोग भूल जाएंगे फेलियर्स। डेनियल की लाइफ देखो, फेलियर के बाद, सेटबैक के बाद, मुसीबत के बाद एक नई मुसीबत, तो भी उसको ये मुसीबत मजबूर नहीं कर सकी कि ले आओ जो ले आना है, कोई नहीं, खवाओ जो खवाए। नो नो नो। अगर निराशा में ये ताली बज गई यीशु मसीह के लिए, तो भंगड़ा भी होगा बाद में। हाँ, अगर ये ऐसे ऐसे हो गया ना निराशा में, तो ऐसे ऐसे भी आपका होगा। अगर ऐसे ऐसे नहीं हुआ, तो ऐसे ऐसे भी नहीं होगा। मैं सच कह रहा हूं आपको। अगर मन मार के भी ताली यीशु मसीह के घर में बैठे, आमीन, तो ऐसे ऐसे भी होने वाला है। आप समझ रहे मेरी बात को? आपको सर्कमस्टेंसेस, बिजनेस पार्टनर, वाइफ, हस्बैंड, भाई को गालियां देने की जरूरत नहीं। यीशु मसीह के करीब चले जाओ, वो आपको हर सप्लाई करेगा। हर चीज, इमोशंस हो, फाइनेंस हो, बंदे हो, स्वर्गदूत हो, हीलिंग हो, ताकत, एवरीथिंग सप्लाई आएगी आपको। आप बिलीव तो करो। आमीन। मैंने कहा बिलीव तो करो। जीसस कभी बदलता नहीं। आमीन। वो फेल नहीं होता। कोई बी प्लान नहीं, ए प्लान है। ए पकड़ो और चलो। गॉड ब्लेस यू ऑल एंड रिमेंबर, अगर गॉड ब्लेस यू, अगर खुदा ने ब्लेस किया, नोबॉडी कैन कर्स यू। अगर खुदा ने आपको ब्लेस किया, कोई आपको कर्स नहीं कर सकता। मैंने कहा गॉड ब्लेस यू ऑल। God bless your finances. God bless your business. God bless your bodies. God bless your children. खुदा आपको आशीषित करे पूरी रीति के साथ। आमीन। ऊंचा आशीषों जी।